Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS 2026 एग्जाम ऑफ 16 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि इंग्लिश के मिले, तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। जो क्वेश्चन है आपका हम लोग इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन के, उसके बाद जीके जीएस के सेक्शन को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड डेट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ बर्निंग। बर्निंग का यानी आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था, तो ब्लेजिंग अगर आपके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर आपका ब्लेजिंग हो जाएगा, या बोले तो स्कॉर्चिंग या फायरी, जो कि आपका और भी सेम वर्ड्स जो कि आपका होता है साइनोनिम्स जो कि होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात कर ले तो ब्लेजिंग डिस्क्राइब अ फायर दैट इज बर्निंग ब्राइटली एंड स्ट्रांगली। इट इज द क्लोजेस्ट साइनोनिम्स अमॉन्ग द अपोजिट बिकॉज बोथ वर्ड डिस्क्राइब इंटेंस हीट और या कंबशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुशीरवाद, यानी एरोफोन। एरोफोन का जो कि आपका सुशीरवाद का जो कि आपका उदाहरण पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा फ्लूट, तो राइट आंसर आपका फ्लूट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात कर ले डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो क्लासिफिकेशन आपका किया जाता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। इन Indian classical music instruments are classified into 4 main categories based on the नाट्यशास्त्र। सुशीरवाद को आपका जो कि रखा जाता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लोइंग एयर बाइंड, एग्जाम्पल फ्लूट, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, शंख, जो कि आपका सुशीरवाद या एरोफोन्स में आता है, तो इसे भी याद रखिएगा ये सभी एग्जाम्पल को। वहीं उसके बाद बात कर ली तत्ववाद यानी खोडोफोन्स की, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यूज कम्स साउंड्स कम्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, एग्जाम्पल सितार, वीणा, सरोद, जो कि आपका तत्ववाद में यानी कोडफोन में जो कि आपका आता है। वहीं बात कर ली अभिनंदनवाद, जो कि आपका मेम्ब्रानोफोन्स में आता है। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ स्टिचिंग स्किन मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल की बात कर ले तबला, ढोलक, मृदंगम, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है घनवाद यानी आइडियोफोन्स, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट डेट्स प्रोड्यूस साउंड वेन स्ट्रक मेटल वुड्स, एग्जाम्पल मंजीरा, घुंघरू, घतम, जो कि आपका होता है। तो ये सभी जो कि आपका वाद्य हैं और कौन कौन से कैटेगरी में जो कि डिवाइडेड है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था जो कि इन दी डायग्राम ऑफ स्टोमाटा का जो कि आपका डायग्राम दिया गया था, व्हाट डज द लेवल ए पॉइंटिंग टू द सेंट्रल हॉल रिप्रेजेंट, जो कि आपका पूछा गया था। देखिए ये डायग्राम है जो कि आपका पूछा गया था, सेंट्रल हॉल जो कि आपका किसी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका स्टोमेटल पोर जो कि आपका यानी रद्र छिद्र को जो कि आपका करता है इंडिकेट, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले फंक्शन की, तो इसका फंक्शन है कि इट इज टीनी ओपनिंग थ्रू विच गैस एक्सचेंज CO2 इन एंड O2 आउट एंड ट्रांसपिरेशन वाटर लूज टेक्स प्लेस। कंट्रोल की बात कर लिए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड्स यानी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट एंटोनेम यानी अपोजिट फॉर द फ्रेजल वर्ब गेट ऑन, जो कि आपका तो गेट ऑफ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि पूछा था कि क्वेश्चन रिगार्डिंग फिगर से क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था, तो इस प्रकार से कोई फिगर आपका दिया गया होगा इंटरनल व्यू का या सेल कॉन्टेक्स्ट का, कोशिका का या स्ट्रक्चर का, तो पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द फिगर नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो आपका न्यूक्लियस जो कि आपका होता है, तो न्यूक्लियस राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द चोहरा फोक डांस प्राइमरी परफॉर्म, तो शिमला जो कि आपका शिमला में होता है आपका, तो राइट आंसर आपका शिमला हो जाएगा चोहरा डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक एवरीथिंग द लाइट टचेस,
तो आपका जेनिस पारियात जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑथर जो कि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आपका आया था कि इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असाफ खान अटैक विच किंगडम। तो आपका गढ़ कंतांगा का जो कि आपका अटैक किए थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे प्रयास ई बुक के बारे में, जो कि हमारे द्वारा जो कि सभी एग्जामों को देखते हुए प्रयास ई बुक जो कि लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 40+ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका इंक्लूड किया गया है, जो कि आपका एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का हो, स्टेट लेवल का, या आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, डिफेंस का, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो कि तैयार किया गया है, जो कि आपका 40+ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रखा गया है। बाकी आप लोग हिंदी में इस टॉपिक को देख सकते हैं कि किस प्रकार है। बाकी इंग्लिश में भी आपको टॉपिक का इंडेक्स दिखा देते हैं, जो कि आपका देख सकते हैं कौन कौन से 40 टॉपिक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जो कि 40+ इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा गया है, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप लोग इसे बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है आपका 49 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप लोग इसे बाई करते हैं तो हमारे द्वारा जो कि आपका एसएससी एमटीएस 2026 का ऑनगोइंग एग्ज़ाम क्वेश्चन, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ जो कि आपको मिलेगा, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा। ये जो कि पीडीएफ आपको कंबाइंड रहेगा 4 फरवरी से अनटिल नाउ तक, या अभी तक या आगे जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा एंड तक, जो कि आपको कंबाइंड पीडीएफ दिया जाएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का। वहीं जो कि आपका रियल क्वेश्चन रहने वाला है, रियल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है फ्रॉम एग्जाम का, ऑल शिफ्ट का कवर रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से अभी तक आपका चला है। बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहने वाला है एवरी क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका हाईली हेल्पफुल है, जो कि अपकमिंग शिफ्ट के लिए। वहीं डेली अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगा जैसे जैसे शिफ्ट आपका खत्म होते रहेगा। और ये जो कि स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन मटेरियल जो कि आपका है, इसका जो प्राइस है आपका मात्र 25 रुपीज़ रखा गया। अगर आप लोग सिर्फ इसे परचेस करना चाहते हैं एक पीडीएफ को, अगर आप लोग प्रयास ई बुक के साथ जो कि अगर परचेस करते हैं तो इसका जो प्राइस है आपका 49 रुपीज़ रखा गया है। तो आप लोग बाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग एसएससी एमटीएस का कंबाइंड पीडीएफ का डेमो देख सकते हैं किस प्रकार जो कि आपका है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहने वाला, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। उसके साथ आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जोड़ा गया हर एक क्वेश्चन के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो डेमो देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को बाई करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या व्हाट्सएप पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बाई कर सकते हैं, जो कि नंबर आपका यहाँ शो कर दिया गया है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मीनिंग टू एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। तो आपका एक्नॉलेज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ACKNOWLEDGE जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। दूसरा आपका स्पेल्ड करेक्टली वर्ड जो कि पूछा गया था अचीव का, तो ACHIEVE जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अचीव का करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था फ्रॉम हुम डिड विजयाला द चोला रूलर ऑफ उड़ायूर कैप्चर द कावेरी डेल्टा इन द मिड-9th सेंचुरी। तो आपका मुख्तियार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम स्टेब्लिश इन कलकत्ता। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था अकॉर्डिंग टू मैग्नेस्टीन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा वाज मैनेज्ड बाय 6 कमेटी, हाउ मेनी मेंबर्स डिड ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ। तो आपका 5 मेंबर जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका 5 मेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट इज प्राइमरी consequence of increased concentration of greenhouse gases like CO2 in the atmosphere। तो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकल कालो often referred to as mud festival is folk celebration associated with which Indian state। तो आपका गोवा जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा, गोवा का जो कि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच घराना डज द रिनाउंड क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी श्रुति सनलो लिकर
जो कि बिलोंग्स टू किस घराने से जो कि संबंधित है, तो जयपुर अटरोली घराना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी का जो कि आपका करेक्ट मीनिंग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग जो कि आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द persistence of sound is a weak hall due to repeated reflection from the wall is called, तो रिहर्बरेशन जो कि आपका कहलाता अनुरण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन इज क्लासिफाइड एज अ मैन वर्कर इफ दे वर्क फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन ईयर, तो आपका 183 डेज जो कि आपका काम करना चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तब क्लासिफाइड होता है आपका मेन वर्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हाट इज अटैच टू सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो राइबोसोम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था इन विच इंडियन स्टेट इज संपनीर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड, तो गुजरात में जो कि आपका लोकेटेड है, तो राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था हु इज द ऑथर ऑफ बुक द रेडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो मेघनाथ देसाई जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि द नुतैयार हु हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा वेयर फेडरेट्स ऑफ विच डायनेस्टी, तो पल्लव ऑफ कांचीपुरम जो कि आपका डायनेस्टी से थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास इज रिलेटेड टू मैजिक स्पेल एंड चार्म्स, तो आपका अथर्ववेदा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि चूज द वर्ड डेट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड गैप, जो कि आपका पूछा गया था। कॉन्टिन्यूटी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपोजिट वर्ड आपका गैप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि चूज द साइनोनेम ऑफ गिवन वर्ड एनवाई को जो कि आपका साइनोनेम पूछा गया था, तो इरिटेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम वर्ड जो कि आपका उससे मिलता जुलता आपका इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो कि आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी FLABBERGASTED जो कि आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टिल द काउ कम्स हेयर, तो आपका जो कि पूछा गया था, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो कि आपका राइट इडियम्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज विच वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर, तो आपका ऑटोक्रेसी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन रहे जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। या आपको अगर कंबाइंड पीडीएफ चाहिए, अभी जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है, तो आप लोग को बाइक करना पड़ेगा। बाकी आप लोग को शिफ्ट वाइज पीडीएफ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर कंबाइंड पीडीएफ बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उसका भी, तो वहाँ से भी आप लोग बाई कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।